हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 17 भाग ए चिट्ठी आई है। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ कोष्टक ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं, हम इनका उपयोग रिक्त स्थान भरने के लिए कर सकते हैं। ये शब्द हैं जनसंचार, ईमेल, डीडी न्यूज़, समाचार पत्र, फैक्स या ईमेल। चलिए पहला करते हैं। यदि आप बहुत तेज़ी से एक पत्र भेजना चाहते हैं तो आप डैश डैश के द्वारा भेज सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे फैक्स या ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। दूसरा, इंटरनेट के माध्यम से भेजे गए मेल को डैश कहा जाता है, तो यहाँ ईमेल लिखेंगे। तीसरा, डैश जनसंचार का एक साधन है, तो यहाँ समाचार पत्र लिखेंगे। समाचार पत्र जनसंचार का एक साधन है। चौथा, एक माध्यम जिसके द्वारा एक साथ बड़ी संख्या में लोगों को संदेश भेजा जाता है उसे डैश कहा जाता है, तो यहाँ हम लिखेंगे जनसंचार। पांचवा, डैश एक समाचार चैनल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डीडी न्यूज़। डीडी न्यूज़ एक समाचार चैनल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित कथनों के आगे सही या गलत का निशान लगाइए। पहला, पोस्ट कार्ड द्वारा संदेश भेजना संचार का सबसे तेज साधन है, गलत। दूसरा, कार्टून नेटवर्क चैनल बच्चों के लिए है, सही। तीसरा, समाचार पत्र जनसंचार का साधन है, सही। चौथा, इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटरों से जुड़ा एक नेटवर्क है, सही। पांचवा, ईमेल समाचार पत्रों के माध्यम से भेजे जाते हैं, गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्न तालिका को पूरा कीजिए। यहाँ तालिका में एक तरफ संचार के माध्यम दिए गए हैं, जैसे पत्र, मोबाइल फ़ोन, रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र इत्यादि। अब दूसरे खाने में हमें इसके लाभ लिखने हैं और तीसरे खाने में इसके नुकसान लिखने हैं। तो पहले करते हैं पत्र। पत्र का लाभ लिखते हैं, लिखित एवं सस्ता होता है। पत्र को लिखकर और भेजा जाता है तो यह काफ़ी सस्ता पड़ता है। इसके नुकसान, संदेश पहुंचने में अधिक समय लगता है। जो लोग निरक्षर हैं वे पढ़ नहीं सकते और इसे लिखने के लिए भी साक्षर होना ज़रूरी है। दूसरा, मोबाइल फ़ोन, इसके लाभ लिखेंगे। संदेश को कुछ ही समय में पहुंचाया जा सकता है। बहुत सी आवश्यक सूचनाएं सुरक्षित रख सकते हैं। इसके नुकसान, महंगा होता है और इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, रेडियो। रेडियो के लाभ लिखेंगे। रेडियो की दूर दराज तक पहुंच होती है। नुकसान में लिखेंगे, सिग्नल की समस्या होती है तथा बैटरी पर भी खर्च करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है बच्चों, हर जगह बिजली नहीं होती तो वहाँ रेडियो बैटरी से चलाया जाता है, तो बैटरी खरीदने के लिए पैसा खर्च होता है। चौथा, टेलीविज़न। टेलीविज़न के लाभ लिखेंगे। सूचनाओं व संदेशों को सुनने के साथ साथ देखा भी जा सकता है। मनोरंजन का एक अच्छा साधन है। अब हानि लिखेंगे, महंगा होता है। बिना बिजली वाले स्थानों पर प्रयोग करना मुश्किल है। पांचवा, समाचार पत्र। इसके लाभ लिखेंगे, ज़्यादा लोगों तक पहुंच होती है। नुकसान, हानि लिखेंगे, जो लोग निरक्षर हैं वे पढ़ नहीं सकते, वह सूचनाएं अगले दिन प्राप्त होती हैं। समाचार पत्रों में प्राप्त हुई सूचनाएं एक तरह से बासी खबरें हो जाती हैं क्योंकि वे एक दिन बाद मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, संचार के निम्न साधनों को पहचानिए। यहाँ वर्कशीट में संचार के साधनों के चित्र बने हुए हैं।
हमें इन्हें पहचान कर इनका नाम लिखना है। बच्चों, पहला चित्र है पत्र का, दूसरा इट्स मूवी टाइम लिखा है तो यह सिनेमा का चित्र है। तीसरा रेडियो, चौथा मोबाइल फ़ोन, पांचवा टेलीविज़न, छठा फैक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चित्र को देखकर आप पहचान ही गए होंगे, कंप्यूटर। अगले चित्र में पत्रिकाएं और अंतिम चित्र में समाचार पत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, आपका संचार का पसंदीदा साधन कौन सा है, कारण बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आप अपने पसंदीदा संचार के साधन का नाम लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं लिख रहा हूँ। मेरा पसंदीदा संचार का साधन मोबाइल फ़ोन है। इसके द्वारा संदेश को कुछ ही समय में पहुँचाया जा सकता है तथा बहुत सी सूचनाओं को सुरक्षित रख सकते हैं। एक मोबाइल फ़ोन के द्वारा पूरे विश्व की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा इसका उपयोग मनोरंजन के लिए भी किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना जागरूकता अभियान। कोरोना से बचाव के लिए पहला, हमेशा फेस मास्क पहनें। दूसरा, हाथों को साबुन व पानी से बार बार धोते रहें। तीसरा, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें व सामाजिक दूरी बनाए रखें। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।